हेलो फ्रेंड्स। आगे के वीडियो में हमने बात की थी ऑयल सीड्स के बारे में और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेवरेजेस के बारे में। तो फर्स्ट है टी। टी इज अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन। द टी लीफ एंड इट्स टेंडर स्प्राउट्स आर processed and its powder and small leaves are used in drinks। टी जो प्लांट जो है वो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन दोनों का एक प्लांट है और टी के जो लिव्स है और उनके जो पौधे हैं जो स्प्राउट्स है उनको प्रोसेस करके उनमें से पाउडर बना के उनके छोटे छोटे जो लिव्स है उनको एज अ ड्रिंक्स में हम यूज़ करते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना। चाइना के बाद जो इंडिया है वो मैक्सिमम टी का प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है। श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया आर लीडिंग टी एक्सपोर्टर्स। और श्रीलंका है, चाइना है और इंडिया, ये जो तीन कंट्री है पूरे वर्ल्ड में टी का एक्सपोर्ट करने वाले बहुत बड़े कंट्रीज है। स्लूपी लैंड वेयर द वाटर इजिली फ्लोज डाउन, good iron contains 20 degree to 30 degree Celsius temperature and about 200 centimeter of rainfall coming in the form of showers throughout the year are favorable conditions for tree plantations। तो ये सारे जो है कि जो स्लोपी लैंड एरिया हो जहाँ पे वाटर इजीली फ्लो होता हो और लैंड में जो गुड आयरन सही मात्रा में हो, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और 200 सेंटीमीटर्स रेनफॉल हो पूरे साल में, जैसे कि वो शॉवर्स होते हैं उसी तरह। और ये सारे जो टी प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशंस है। टी इज ग्रोन मोर इन आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। टी जो है वो हमारे इंडिया के जो स्टेट्स है आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु एंड कर्नाटक, ये इन जो स्टेट्स में सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है। आसाम एंड वेस्ट बंगाल प्रोड्यूसेस अबाउट 75% टी ऑफ द नेशन। और हमारे इंडिया का जितना टी प्रोडक्शन होता है उसमें से 100% में से 75% जो टी है उनका प्रोडक्शन ओनली आसाम एंड वेस्ट बंगाल दोनों ही स्टेट्स करते हैं। द टी लीव्स आर वेरी स्किलफुली प्लक्ड फ्रॉम द प्लांट्स। और जो टी लीव्स है वो जो स्किलफुल जो वर्कर्स होते हैं वो एक अपने स्किल से टी प्लांट से वो टी लीव्स प्लक करते हैं। आगे हम बात करते हैं कॉफ़ी के बारे में। Coffee is reared over the slopes of mountain in the shades of larger tree in such that no direct sunlight falls on the coffee leaves। The coffee crops needs 150 to 200 centimeter rainfall and 50 degree to 28 degree Celsius temperature and slopy mountain land। कॉफ़ी के जो प्लांट्स हैं वो बड़े बड़े जो सैडी ट्रीज होते हैं उनके शेड के अंडर में उसको प्लांटेशन किया जाता है, क्योंकि जो सन की जो सनलाइट है वो डायरेक्टली कॉफ़ी प्लांट पर न पड़े उसी तरह उसका प्लांटेशन किया जाता है। और कॉफ़ी प्लांट के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है वो है 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, 50 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और स्लॉपी जो माउंटेन एरिया से वहाँ पे कॉफ़ी का प्लांटेशन ज़्यादा किया जाता है। कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन एबंडेंस इन कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। ज़्यादातर जो कॉफ़ी का जो प्लांटेशन है वो कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में किया जाता है। कुर्ग एरिया ऑफ कर्नाटक इज़ अ वेल नोन रीजन फॉर कॉफ़ी प्रोडक्शन। और कर्नाटक का जो कुर्ग एरिया है वो सबसे बेस्ट कॉफ़ी के लिए वो रीजन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कॉफ़ी सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द नट्स, ग्राइंडेड एंड देन इट इज़ यूज्ड एज अ ड्रिंक। जो कॉफ़ी के जो सीड्स होते हैं उसमें से जो कॉफ़ी सीड्स वो जो नट्स होते हैं उसमें से निकाले जाते हैं और उसके बाद उसको ग्राइंड करने के उसके बाद उसको एज अ ड्रिंक हम कॉफ़ी यूज़ करते हैं। यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि ये सारे जो स्लोपी माउंटेन्स है और वहाँ पर
कॉफ़ी का प्लांटेशन किया जाता है और ये कॉफ़ी के जो नट्स उनमें से कॉफ़ी के जो सीड्स निकाले जाते हैं, उसके बाद उसको ग्राइंड करने के बाद हम उसको एज अ कॉफ़ी ड्रिंक में यूज़ करते हैं। आगे हम बात करते हैं कोको के बारे में। कोको इज़ प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द सीड्स ऑफ द कोको फ्रूट। कोको जो है वो कोको फ्रूट है, उसमें से बनाया जाता है। कोको इज़ अ बेवरेज। चॉकलेट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोको। जो चॉकलेट है वो कोको में से बनाई जाती है। इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड एक्सेसिव रेनफॉल। कोको का जो फेवरेबल कंडीशंस में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट को इंक्लूड किया जाता है और उसके अलावा एक्सेसिव रेनफॉल यानी कि जहाँ पे ज़्यादा रेन होता है उसी एरिया में उसका प्लांटेशन किया जाता है। अफ्रीकन कंट्रीज आर इट्स मेजर प्रोडक्शन। जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ उनमें कोको का ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, वो मेजर प्रोड्यूसर्स कंट्री है। कोको प्रोडक्शन इज वन इंक्रीज इन केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट्स। और जो कोको का जो प्रोडक्शन करने वाले हमारे स्टेट्स है केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आगे हमने बात की जो बेवरेजेस है उसके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कैश क्रॉप के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉटन की। कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप। कॉटन होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस एज अ कैश क्रॉप इन गुजरात एंड इन इंडिया। कॉटन जो है वो एक खरीफ क्रॉप है और कॉटन का जो क्रॉप है उसके लिए हमारे इंडिया में और गुजरात में वो एक कैश क्रॉप का उसका इम्पोर्टेंट है। At world level, India is the second place in the production, usage and export of cotton. और वर्ल्ड लेवल पर हम बात करें तो इंडिया का कॉटन के यूज़ में, उसके प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में सेकंड नंबर है। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स। दिस कॉटन इज नोन एज वाइट गोल्ड इन इंडिया। कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट में से ऑब्टेन किया जाता है और जो कॉटन को इंडिया में एज अ वाइट गोल्ड माना जाता है। Besides the cotton seeds, oil is used to prepare edible oil and its seeds and oil cake are used as animal food. और उसके अलावा जो कॉटन है, कॉटन में से ऑयल निकाला जाता है और उसके बाद जो बची हुई जो थिंग्स है उसको उनमें से ऑयल केक वो उसको एनिमल फूडर के लिए यूज़ होता है। Black lava soil which can retain humidity for a longer time. Soil with plenty of mineral contents, hot and humid climate, 20 degree to 35 degree Celsius temperature and 30 to 70 centimeter rainfall etc. are favorable conditions of cotton. और कॉटन का जो प्लांट है उसको उसका प्रोडक्शन करने के लिए ये जो सारे फेवरेबल कंडीशंस है, जैसे कि ब्लैक एंड जो लावा सॉइल को जिसमें ज़्यादा तक जो ह्यूमिडिटी है उसको रिटेन करने की कैपेसिटी है और उसके अलावा जो ऐसे सॉइल के जिसमें मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में हो उसके लिए जो 20 टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, 30 टू 70 सेंटीमीटर रेनफॉल हो और ये सारे कॉटन क्रॉप के लिए ये फेवरेबल कंडीशंस के ये जो अगर ये सारी कंडीशंस सही मात्रा में हो तो कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है। द ग्रोइंग सीजन ऑफ कंटेन इज अबाउट 6 to 8 months। और कॉटन को ग्रोइंग के लिए जो उसका टाइमिंग है वो है 6 to 8 months। फ्रॉस्ट डैमेज द कॉटन क्रॉप। और जो फ्रॉड्स है यानी कि अगर भीज हो जिसको हम गुजराती में कहते हैं मावठू, और उसकी वजह से कॉटन का जो क्रॉप को डैमेज भी होता है। इन इंडिया मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा एट्सेट्रा। और हमारे इंडिया में कई सारे जो स्टेट्स हैं जो कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु और उड़ीसा का इंक्लूड किया जाता है। एज द फार्मर ऑफ गुजरात हैव एक्सेप्टेड बीटी कॉटन सीड्स, गुजरात स्टैंड्स फर्स्ट इन इंडिया इन एरिया सोन, प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ कॉटन। और गुजरात के जो फार्मर्स हैं उन्होंने कॉटन के जो नए हाइब्रिड सीड्स को एक्सेप्ट किया है, बीटी कॉटन सीड्स,
और गुजरात पूरे इंडिया में एरिया सोन में, प्रोडक्टिविटी में और टोटल प्रोडक्शन में और अच्छी क्वालिटी वाला जो कॉटन है उसकी प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर है गुजरात का। कॉटन इज ग्रोइंग मोर इन सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, મહેસાણા, બોટાદ, ભરૂચ, ખેડા, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़ एंड जामनगर। और हमारे इंडिया में और गुजरात में कई ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स है, और गुजरात की बात करें तो गुजरात में ये कई जो डिस्ट्रिक्ट्स के नेम दिए गए हैं वो कॉटन का प्रोडक्शन करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सेकंड नंबर का जो कैश क्रॉप्स है वो है शुगर कैन। शुगर कैन इज अ मेजर क्रॉप इन इंडिया। मैक्सिमम शुगर कैन इज सोन इन इंडिया इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन। इंडिया रैंक्स सेकंड आफ्टर ब्राज़ील। शुगर कैन जो है वो इंडिया का मेजर कैश क्रॉप है और पूरे वर्ल्ड में इंडिया में मैक्सिमम शुगर कैन का प्रोडक्शन किया जाता है। और वर्ल्ड में हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर शुगर कैन का प्रोडक्शन में ब्राज़ील का है और सेकंड नंबर हमारे इंडिया का है। शुगर में से शुगर, गौर, खांडसारी एंड इथेनॉल प्रोड्यूस किए जाते हैं। शुगर कैन की जो फेवरेबल कंडीशंस की बात करें तो उसमें जो ब्लैक फर्टाइल एलुवियल लावा सॉइल, उसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। 20 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। 75 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। और ये सारे शुगर कैन की फेवरेबल कंडीशंस है। उत्तर प्रदेश इज एट द टॉप इन एरिया सोन बट महाराष्ट्र लीड्स इन द प्रोडक्शन। और शुगर कैन की जो सही मात्रा में जो फार्मिंग वो उत्तर प्रदेश में होती है और सोन ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन महाराष्ट्र में किया जाता है। साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र प्रोड्यूसेस मोर शुगर कैन एंड गुजरात। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र जो है वहाँ पर ज़्यादा शुगर कैन का प्रोडक्शन किया जाता है। थर्ड नंबर का जो कैश क्रॉप वो है जूट। इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। द जूट फाइबर इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। पूरे वर्ल्ड में इंडिया में जूट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और जूट के जो फाइबर्स है उनको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट क्लोथ्स, गनी बैग्स, मास्टरसीज, रोप्स, बैग्स, फुटवेयर्स, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स, ये सारे जो है वो जूट में से बनाए जाते हैं। इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश विथ रिगार्ड्स टू चीपर लेबर इन जूट इंडस्ट्री। और इंडिया का जो है वो बांग्लादेश के साथ कंपटीशन में है, क्योंकि इंडिया के कंपैरिजन में बांग्लादेश में कई चीपर लेबर्स इजीली अवेलेबल है। इसलिए जूट रिक्वायर्स fertile soil of the delta region where new sediments is deposited every year, hot and humid climate and 30 डिग्री to 40 डिग्री सेल्सियस। जूट की बात करें तो जूट की प्रोडक्शन के लिए ये जो फेवरेबल कंडीशंस हैं जहाँ पर एवरी न्यू सेंटीमीटर्स जहाँ पे जमा होते हो, हॉट एंड ह्यूमिड जो क्लाइमेट है 30 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा जहाँ पे रेन होता है और वहाँ पर जूट का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है। ज़्यादातर हमारे इंडिया में जूट का जो प्रोडक्शन गंगा डेल्टा जो रीजन है, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद का जो कैश क्रॉप है वो है टोबैको। टोबैको इज अ खरीफ क्रॉप, सैंडी लोमनी सॉइल, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 100 सेंटीमीटर्स रेनफॉल। ये टोबैको के लिए फेवरेबल कंडीशंस है। Soil is a determining factor than climate for tobacco cultivation. Major 4 countries in the world which grow and export tobacco are China, Brazil, India and USA.
पूरे वर्ल्ड में 4 ही कंट्री ऐसे हैं कि जिनमें टोबैको का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और एक्सपोर्ट भी ये 4 कंट्रीज ही करते हैं। उनके नेम है चाइना, ब्राज़ील, इंडिया एंड यूएसए। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक आर मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग टोबैको इन इंडिया। और इंडिया की बात करते हो, इंडिया में ये सारे जो स्टेट्स के नेम हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूशन करने वाले स्टेट्स है। द चरोतर रीजन ऑफ खेड़ा एंड आनंद डिस्ट्रिक्ट, महसाणा, वडोदरा, पंचमहाल ग्रोड मोर टोबैको। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो चरोतर रीजन जो खेड़ा एंड आनंद डिस्ट्रिक्ट्स के महसाणा, वडोदरा और पंचमहाल, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो जहाँ पर टोबैको का ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। अबाउट 80% ऑफ द बीड़ी टोबैको ऑफ इंडिया इट्स प्रोड्यूस इन गुजरात। और पूरे इंडिया में जो बीड़ी का प्रोडक्शन है उसमें इंडिया में 80% बीड़ी का प्रोडक्शन टोबैको में से किया जाता है। टोबैको इज यूज टू मेक गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, स्नफ एट्सेट्रा। टोबैको जो है वो गुटखा, बीड़ी और सिगरेट और स्नफ को बनाने के लिए किया जाता है। टोबैको कंजप्शंस इन हार्मफुल टू हेल्थ। टोबैको है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। सिक्किम इज़ द फर्स्ट स्टेट टू बैन टोबैको गुटखा। और पूरे इंडिया में सिक्किम ऐसा स्टेट्स है जहाँ पर पूरी तरह से टोबैको पर बैन लगाया गया है।